हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पाइस अप द किचन। आज हम थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी मीठी, थोड़ी सी तीखी और मुंह में चटकारे ला देने वाली अंगूर की सब्जी बनाने वाले हैं, जो 7 से 8 मिनट में बनके रेडी हो जाती है। तो आइए आज की ये मज़ेदार रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी खट्टी मीठी अंगूर की सब्ज़ी बनाने के लिए हम यहाँ पे तकरीबन 250 ग्राम फ्रेश अंगूर ले लेंगे। देखिए कितने बढ़िया अंगूर हैं, एकदम फ्रेश और इसके दाने भी रस से भरे हुए हैं। दोस्तों, आजकल मार्केट में A1 क्वालिटी की अंगूर आ रही है और इसके रेट भी सही है। तो अंगूर की मज़ेदार रेसिपीज़ बनाने के लिए ये परफेक्ट टाइम है। तो आप ये रेसिपी अपने घर पे ज़रूर बनाएं। तो इसके लिए हमें अंगूरों को अच्छे से धोना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अंगूरों पे कभी कभी पाउडर भी लगा हुआ होता है और धूल मिट्टी भी लगी हुई होती है। तो पहले हमें इसे अच्छे से धो लेना है। अंगूरों को धोने के लिए हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें अंगूरों को डाल देंगे। सारे अंगूर डूब जाए उतना पानी डाल करके 5 मिनट के लिए रख देना है। आप यहाँ पे चाहे तो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। लगभग 5 मिनट के बाद हमें अंगूरों को पानी से निकाल लेना है और साफ कपड़े से अंगूर को अच्छे से पोंछ लेना है, ताकि अगर कोई धूल मिट्टी बच गई हो तो वो भी अच्छे से निकल जाए। और इसी के साथ हमें खराब अंगूरों को भी निकाल लेना है। तो अभी हमें अंगूरों को इस तरह से गोल गोल करके काट लेना है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से गोल गोल करके काट लेना है। तो यहाँ पे हम अंगूर की साइज़ छोटी बड़ी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे अंगूर को एक ही साइज़ में काट लिया है। और हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अंगूरों को बनाने के टाइम ही काटना है। पहले काट लेने से ये थोड़े से काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक कढ़ाई ले लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। और कढ़ाई थोड़ी गर्म हो जाने पर उसमें हम तकरीबन 2 चम्मच जितना तेल डालेंगे। तो तेल के थोड़े गर्म हो जाने पर उसमें हम आधी छोटी चम्मच जितना जीरा डालेंगे और साथ ही में 1 छोटी चम्मच जितना सौंफ भी डाल देंगे। यहाँ पे अंगूर की सब्ज़ी में सौंफ का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अंगूर की सब्ज़ी में सौंफ को ज़रूर डालकर एक बार ट्राई करें। साथ ही में थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे। सौंफ और जीरे को तकरीबन 1 मिनट के लिए पकने देने के बाद हम हमारे कटे हुए अंगूर को भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें अंगूरों को बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है, नहीं तो वो टूट जाएंगे। तकरीबन 1 मिनट के बाद स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। साथ ही में हम तकरीबन आधी छोटी चम्मच जितना ब्लैक सॉल्ट डालेंगे। यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। साथ ही में आधी छोटी चम्मच जितना हल्दी पाउडर डालेंगे और इसी के साथ 1 चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे। साथ ही में यहाँ पे हम तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जितना लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो 1 चम्मच भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम उसको ढक के तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। तकरीबन 4 मिनट के बाद ढक्कन खोलने पर आप देखिए हमारे अंगूर कितने बढ़िया लग रहे हैं। मसाले भी अच्छे से पक गए हैं और अंगूर भी आधे आधे पक गए हैं। और अभी यहाँ पे हम तकरीबन 2 चम्मच जितना गुड़ डालेंगे। अगर आप चाहे तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गुड़ और चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ हम तकरीबन 1 कप जितना पानी डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप कम ग्रेवी वाली सब्ज़ी पसंद करते हैं तो आप थोड़ा पानी कम भी डाल सकते हैं। तो इसको हम तकरीबन 3-4 मिनट के लिए खुला ही पकने देंगे, ताकि जो हमारे अंगूर भी थोड़े से कच्चे थे वो भी पक जाए और हमने जो गुड़ डाला था वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो तकरीबन 4 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे गैस को कर लिया है बंद और इसमें हम आधी छोटी चम्मच जितना
भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे और साथ ही में आधे नींबू का रस भी डाल देंगे। यहाँ पे भुने हुए जीरे का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है, तो आप इसमें ये ज़रूर डालें। और अगर यहाँ पे आपको ग्रेवी थोड़ी पतली लग रही है तो आप इसको और थोड़ा पका के गाढ़ा कर सकते हैं। तो इसको हम बारीक कटे हुए धनिये के साथ गार्निश कर देंगे। तो दोस्तों, खट्टी मीठी और एकदम चटकारे वाली हमारी अंगूर की सब्ज़ी रेडी हो गई है। तो आइए इसको हम सर्व कर देते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी मीठी, थोड़ी सी तीखी और मुंह में चटकारे ला देने वाली हमारी अंगूर की सब्ज़ी बिल्कुल 8 मिनट में बनके रेडी हो गई है। तो ये रेसिपी आप अपने घर पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। साथ ही में अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।